अभी आज तक हमें हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करने का शौक नहीं पैदा हुआ। 2-2 3-3 घंटे तक मोबाइल के स्क्रीन पर बिजी रहते हैं, आंखें गंदी करके सोते हैं, तो हुजूर कैसे ख्वाब में नजर आएंगे। समझे भाई, बुरा ना मानना। लाख लाख रुपए का मोबाइल हमारे बच्चों के हाथों में आ गया है, लाख लाख रुपए का मोबाइल, लेकिन कभी आयतल कुर्सी उससे याद नहीं की, कभी उसमें से कोई दुरूद की बात आई तो उसको गौर से पढ़ा नहीं, संजीदा हसास नहीं हुए उस पर। सूफी साहब कहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां बीवी बहुएं सब घरों में आज मुसलमानों के मुआशरे में 1-2-3 बजे तक रात रात भर मोबाइल देखते हैं, उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल गिर जाता है, ये बच्चे बच्चियां सो जाते हैं। सूफी साहब कहते हैं यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन मदीने में हुजूर रात भर तेरे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। वादा करो इंशाल्लाह 10 मरतबे ही सही हुजूर पर दरूद पढ़ोगे। बच्चियों को आवारा ना करो भाई, अपनी बच्चियों को संभालो, आप बच्चों को संभालो। रात के 2 बजे 3 बजे पूछो इन बुजुर्गों से, जिस शहर में चले जाओ जहां पर ढाबे पे रेस्टोरेंट में कभी चाय पियो ना, तो मुसलमानों के लड़के वहां पर लाउबालीपन के शिकार नजर आते हैं, नशे की दवा खाते हैं, वो घूमते रहते हैं। लड़कियों की आवारगी का पता मालूम है आपको? मैं कहता हूं तो मुझे उल्टी होने लगती है। मालूम है आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर दिल्ली के एक मुस्लिम मैनेजर ने ट्वीट किया था, आपको खाने अच्छे नहीं लगेंगे इस जुमलों पर, वो रो के उसने ट्वीट किया था 14 फरवरी को। उसने कहा मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां अय्याशी के लिए आज की रात में आए थे, जिनमें लड़के सुअर का गोश्त खाए हुए थे, खिंजीर का गोश्त, शराब पिए हुए थे। इनमें से 90% लड़के गैर मुस्लिमों के थे, गैर मुस्लिमों के थे, समझ गए, नॉन मुस्लिम थे। इसके बाद आपकी चीख बुलंद हो सकती है। वो मुस्लिम मैनेजर कहता है इनमें से 90% लड़के तो गैर मुस्लिमों के थे, लेकिन उन लड़कों के साथ जिन लड़कियों ने अपनी रातें गुजारी हैं, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ जिन लड़कियों ने अय्याशी रात भर की है, उनमें से 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। समझ रहे हैं आप? आज हमारा मुआशरा कहाँ चला गया? मुलाजमत के नाम पे, सर्विस के नाम पर, हॉस्टल में रहने की बुनियाद पर, मुसाफिरत के नाम पर हमारी लड़कियां आज गैरों के बिस्तर की जीनत बनी हुई हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी नहीं है। अरे हमारी नहीं है तो बेटी क्या हुआ, हुजूर की उम्मत की तो लड़की है। लिहाजा अपने अपने घरों के मुआशरे को संभालो। मालूम है जो लड़कियां आज अपने दुपट्टे को अपने पर्स में रख के चलती हैं, आप बोल भी नहीं पाते अपनी बच्चियों को, अपनी ही जवान बच्चियों के सर पे दुपट्टे आपको देखना गवारा नहीं है। अगर कहो तो एक बात बता दूं, सुनना एक दर्द है, आप नहीं सुनेंगे तो इसे कौन सुनेगा। फ्लाइट में बयान करूंगा तो लोग मेरा सफर मुलतवी कर देंगे, बसों में बात करूंगा तो लोग मुझे उतार देंगे, ट्रेन में लोग मुझे मार पीटेंगे। कहां किससे बताऊं कि इन बातों को मैं जिनके लिए बताना था वो आप लोग हैं। समझे आप? अल्लाह अकबर। ये लड़कियां जो दुपट्टे को अपने पर्स में रख के घूमती है, मालूम है किससे कितना नुकसान होता है? मालूम है कितना नुकसान होता है? अगर यही दुपट्टा उनके सर पे होता तो उनका कितना बड़ा फायदा होता, बता दूं? वादा करो हाथों को उठा के अपनी बहन बेटियों को बताओगे इंशाल्लाह गुफ्तगू हो सकती है। आप जैसे लोग हो तो, लेकिन ज्यादा बात लंबी नहीं करूंगा, आप सुन ले पहले, इसे अमल कर ले। मालूम है आप बताओगे अपनी बहन बेटियों को इन बातों को इंशाल्लाह। उलमा इकराम से भी गुजारिश है, बताएं अपने मुक्तदियों को, अपने मुक्तदियों की बच्चियों को बताएं, जिम्मेदारी बनती है। यही दुपट्टे अगर उन लड़कियों के सर पे होते तो क्या फायदा होता। बगदाद शरीफ में एक बादशाह की बीवी की मजार है जिसे जुबैदा कहा जाता है, जिनके शौहर का नाम है हारून रशीद, जो फलस्तीन में लेटे हुए हैं। उनकी माँ का नाम था खेजरान, जुबैदा की माँ का नाम था हारून, की सास का नाम था खेजरान। एक तारीखी बात याद आई, अभी नहीं करूंगा। मालूम है आपको ये जुबैदा मर गई, इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद किसी ने पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, ऐ जुबैदा तेरे साथ रब ने क्या सलूक किया, तू बख्शी गई कि गिरफ्तार हो गई, तू जन्नत में गई कि जहन्नम में गई? अब हाथ उठा के बताएं, बता दूं क्या कहा उसने? याद रखोगे इंशाल्लाह? बस शुक्रिया। जुबैदा कहती हैं कि जैसे मुझसे पूछा बख्शी गई कि तू फंस गई, जहन्नम में चली गई, बड़ी नेक काम करने वाली औरत थी। तो मैंने कहा जब मुझे अल्लाह के हुजूर पेश किया गया मरने के बाद, तो अल्लाह ने मुझसे कहा जुबैदा है। मैंने कहा जी मौला तेरी बंदी हूं। अल्लाह ने कहा तूने नहरे जुबैदा बनवाई थी हाजियों के सहूलत के लिए? मैंने कहा जी। तूने मेरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन से, उलमा से, फुकहा से, मुज्तहिदीन से मोहब्बत की थी, मेरे नेक दोस्त बहलोल दाना की मुरीदा थी? मैंने कहा हाँ। अल्लाह कहता तूने मेरे नबी पर दरूद पढ़ा, तूने कुरान की तिलावतें की, गुरबा नवाजी की? उसने कहा जी मेरे मोले मोले तेरी तौफीक से मैंने सब कुछ किया। अल्लाह कहता लेकिन सुन, तेरी कोई नेकी आज तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। तेरी ये सारी नेकियां एक तरफ, तेरी सिर्फ एक नेकी ऐसी है जो तुझे जन्नत में लेके जाएगी। तो जुबैदा ने कहा मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है, बता तो सही।
तो अल्लाह कहता है एक दिन तू बगैर दुपट्टे के अपने महल के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी। दुपट्टे सबकी यूं रखे हुए थे और हंस हंस के सारी लड़कियां बातें करती थी। जुबैदा का जो महल है ये गौस पाक के रोज़े शरीफ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के फासले पर है और इनके महल के बिल्कुल करीब में सिलसिले सोहरवर्द के इमाम शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी लेटे हुए। इनको हुजूर गौस पाक ने बगदाद का बादशाह कहा है। यही सोच के सुभान अल्लाह कह दो। जुबैदा कहती है अल्लाह ने मुझसे कहा दोपहर का वक्त था, तू सहेलियों के साथ बैठ के नंगे सर तू हंस के अपने महल में बातें कर रही थी। अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की अजान की आवाज आई। और तूने जुबैदा मालूम है उसके बाद क्या किया? तो जुबैदा कहती है मेरे मौला मुझे याद नहीं। अल्लाह कहता तूने दुपट्टे उठाए और अपने सर पे रख लिए और अपनी सहेलियों से कहा ए चुप चुप खबरदार, अजान हो रही है, अपने सरों को बंद कर लो, अजान की आवाज का एहतराम करो। तूने चुपचाप अजान की आवाज का एहतराम किया। ऐ जुबैदा तेरी सारी नेकियां एक तरफ, तेरा यही एक अमल है जो तुझे आज जन्नत में लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा सोचो एक मर्तबे दुपट्टे इस तरीके से ताजीम रखने की बुनियाद पर बेनिफिट मिल सकता है, उन सरों पर जहां हमेशा दुपट्टे रहते हैं वहां कितनी बरकतें नाजिल होंगी। अपनी बच्चियों को ये तालीम दोगे इंशाअल्लाह। हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम मालूम है। जनाबे अबू किरसाफा, थक गए आप लोग? अब तो कुछ लोग इतने थक गए ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि थक गए, और जो ये कह रहे हैं कि नहीं थके हैं वो उन्हीं को घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ? जरा मोहब्बत से कहते हैं सरकार की आमद। ये बात निकली इस दौर में, अगर ये बात हुई होती तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये चीज दाखिल हुई होती। दुनिया में आपने ऐसा हुस्न पर फिदा होने वाला दूसरा आशिक नहीं देखा। बाजारी बातें कोड नहीं करता। अबू किरसाफा कहते हैं कि मेरी बीवी ने कहा जाके मक्के में पता कर कौन किसके यहाँ पैदा हुआ है जिसके नाम में इतनी बरकत है कि मेरी लूली लंगड़ी बच्ची शिफा पा गई। अबू किरसाफा कहते हैं मक्के में आया तो मक्के की फिजा बदली हुई थी, हर घर से खुशियों की आवाज आ रही थी। वो बकरियां जो मरने वाली थी, जिनकी सींग धसी हुई थी, आंखें धसी हुई थी, पेट चिपके हुए थे और उनके पैर बड़े कमजोर थे, वो कमजोर बकरियां मरने वाली आज क्या देखा, वो तंदुरुस्त हो गई हैं, उनके थन दूध से भरे हुए हैं। वो बूढ़े बूढ़े लोग जो लकड़ियों के सहारे से मक्के की गलियों में चला करते थे, आज बगैर लकड़ियों के दंदनाते हुए चल रहे हैं। मैंने पूछा भाई कौन किसके यहाँ आया हुआ है? लोगों ने कहा कि तुझे नहीं पता, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का पोता आया हुआ है, काबे के मुतवल्ली के घर में शहजादा पैदा हुआ है। कहते मैं दौड़ के आया, मैंने दरवाजे पे देखा तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने कहा आप क्या कोई बेटा पैदा हुआ है? बोले हाँ, क्या हुआ? तो मैंने कहा अगर जहमत न हो तो उसका चेहरा दिखा दिया जाए। फिर वही बात चेहरे मुस्तफा की आई है, अगर जहमत न हो तो उसका चेहरा मुझे दिखा दिया जाए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अंदर गया और फिर अपनी बीवी अपनी बहू बेटी से आमना से कहा जरा हुजूर को उठा दे, एक शख्स हुजूर के चेहरे को देखना चाहता है। जैसे हुजूर को मैं लेके आया, उसने कहा अय काबे के मुतवल्ली, अगर जहमत न हो तो हुजूर के जिस्म पाक की चादर उठा दें। जैसे हुजूर के दादा ने जिस्म पाक से चादर उठाई है, अबू आमिर कहते हैं मैं तड़पने लगा। ऐसी उंगलियां, ऐसा जकन, ऐसा बतन, ऐसा सदर मुबारका, ऐसी हैयत मुबारका मैंने कभी देखी नहीं। मैं इस कदर जोर से हुजूर को देख के चीख मार के तड़प के जमीन पर गिरा। हुजूर के अब्बू ने हुजूर को लिया, अंदर गए अम्मी आमिना को दिया और कहा बाहर एक शख्स पर अजीब व गरीब सुरूर तारी है। बाहर निकल के आए अब्दुल मुत्तलिब तो जमीन पर लौट रहे थे हजरत अबू आमिर। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या हुआ? जनाब अबू आमिर ने कहा बस देख लिया तो देख लिया, सबसे हसीन को देख लिया। बोले 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 क्या मतलब? बोले बस अय अब्दुल मुत्तलिब, जब सबसे हसीन चेहरे को देख लिया तो अब दिल नहीं कहता है किसी और को देखूं, बस दिल ये कहता है कि अल्लाह मेरी जान को भी ले ले, मेरी आंख की रोशनी भी ले ले, ताकि मेरी आंखों में सिर्फ हुजूर के जलवे समाये हो। अल्लाह मुंह से पूछे कि ए अबू आमिर कहां से आ रहा है, तो कह दूं चेहरे मुस्तफा देख करके आ रहा हूं। इतना कहना था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर अबू आमिर का इंतकाल हो गया। क्या मतलब? अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सबसे पहले ये बात याद कर लें, चेहरे मुस्तफा को देख करके जिसने अपनी जान निछावर की उसका नाम हजरत अबू आमिर है। बात यहीं पर खत्म हो रही है। एक उसूल था मक्के शरीफ का, अलबहा अल कसीम जिद्दा रियाज नजद से औरतें जाती थी, गरीब औरतें, और अपने अपने पिस्तान के दूध को
अरब के मक्के के बच्चों को पिलाने के बहाने लेके आती थी। 1.5-2 साल के बाद उसके बदले में पैसे लेती थी। माँ अकेले रहती थी तो सेहतमंद हो जाती थी। बच्चे दूसरी माओं का दूध पीते थे तो बच्चे भी तंदुरुस्त हो जाते थे। ये सोच करके लड़कियां बहुत ज्यादा मक्के में आती थी किराए की गोद में बच्चों को पालने के लिए। उन्हीं में एक औरत थी जिसका नाम था हलीमा। बात खत्म करता हूं, आप परेशान मत हो, ठीक है? चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या गौसे आजम। खुशखबरी बताऊं? हुजूर गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, जिन्होंने अपने खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। चलोगे ना इंशाअल्लाह? पहली फुर्सत में बगदाद चलो इंशाअल्लाह। अल्लाह पैसे दे तो इन उलमाए किराम को अपने सफर का हिस्सा बनाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, सरकार गौस आदम ने फरमाया, मेरे दादा ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सोच के बोलो, हम भी आराम कर लें। अरे भाई बड़ी नेमत है आपके लिए। हुजूर फरमाते जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। और हुजूर गौस पाक ने क्या कहा? अपने दरवाजे से बाहर निकले और बाबुल मुराद की तरफ देखा जहां पर ताहिर भाई इस वक्त खड़े हैं। ऐसे इधर देखा और फिर फरमाया, सुनो मेरे दादा ने फरमाया जिसने मेरे रोजी की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते, सुनो मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हुजूर मुफ्ती इराक मुहद्दिस इराक 2006 में जिनका इंतकाल हुआ, बयारा शरीफ के रहने वाले, जहां 1.5 लाख औलिया किराम, इतने बड़े बुजुर्ग थे, गौस पाक से बातें करते थे। मालूम क्या कहा? इनसे किसी ने पूछा था, हुजूर गौस पाक ने फरमाया जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं अल्लामा गौहर साहब? इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो सरकारे शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम गौस पाक ने ये बात क्यों कही। हाँ, इतनी बात पता है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर से गुजरते हुए कई मर्तबे मैंने देखा है। बहुत लोग कहते हैं आसिफ भाई आप बड़ी बातें करते हैं, आप तरदीद के लायक हैं, आप बाईकाट के लायक हैं। मैं कहता हूं जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझ के। हुजूर गौस पाक की शान में पंगा लेता है। मैं कोई बात, हाँ जो भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग के खिलाफ में, इन सब के लिए गौस पाक की जाली पकड़ पकड़ के दुआ जरूर करता हूं इंशाअल्लाह। सरकार इनको ये अपनी मोहब्बत इतनी दे दें कि ये भी हमेशा तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यही दुआ करता हूं बस इंशाल्लाह। चलेंगे ना बगदाद शरीफ? हाँ, सुनने चलना है इंशाल्लाह चलना। मैं कच्ची बात नहीं करता भाई। हाँ, एकदम आप इरादा कर लें, गौस पाक का महीना आ रहा है और इस महीने में खूब जी खोल करके 11वीं शरीफ धूम धूम से कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले हाथों को उठा के। हर दरवाजे पर गौस पाक के नाम का लंगर होना चाहिए। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं आपके लंगर खाने पे लिखा हुआ है, अमेरिकन ने 18,000 टन बम एक रात में गिराए थे और ऐलान किया था वहां के कर्नल ने, अगर इतने बम किसी शहर पे गिराए हो गए होते तो वो शहर पानी बन के बह जाता। जब जाओगे देखोगे तो आज भी पता चलेगा बगदाद सिर्फ नहीं अकेले मुस्कुरा रहा है, बगदाद की वजह से दुनिया के कई शहर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आज भी बगदाद चमक रहा है माशाल्लाह। आज भी इमाम हुसैन के रोजे पर 25-25 टन सोने लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। गौस पाक के गुंबद मीनार की बड़ी शान है। मैंने सूफी सुल्तान मियां को वीडियो के जरिए से मैंने कहा हुजूर ये गौस पाक का ये मीनार फला ने बनवाया, ये गुंबद है, ये वगैरह वगैरह। सूफी साहब ने मालूम क्या कहा ताहिर भाई, मौलाना गौहर भाई? सूफी साहब ने फरमाया कि सैफी तुम्हें इन मीनारों के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं। बोले अल्लाह ने ना जाने कितने लोगों को वली बना दिया इन मीनारों को देख देख के। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। चलो ना इंशाल्लाह गौस पाक की बारगाह में। हाँ, फरमाते हैं गौस पाक, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसको चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। चलेंगे ना इंशाल्लाह? गौस पाक को याद किया करो इंशाल्लाह। बोले एक साहब बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बदख्शानी, शेख अबुल माली कादरी के बुजुर्ग हैं। थके तो नहीं आप? ऐसे बोलते रहिए कि नुकसान आप ही का होगा। समझ रहे आप? मुझे आप अच्छे लोग मिले थे कहाँ भाई, जल्दी दो। इतनी मोहब्बतों से समात हो रही माशाल्लाह। बात खत्म है, बस मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपका सलाम मैं नियाज गौस पाक की बारगाह में पेश करूंगा। शेख अबुल मुआली कादरी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद था बदख्शानी,
वो हर वक्त तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, इतनी गौस पाक की बातें करता था। एक दिन मालूम उसने क्या कहा, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती कि नहीं होती। खुदा की कसम ये बात लाहौर की है। उसी रात बदख्शानी फरमाते हैं, शेख अबुल मुआली कादरी के मुरीद कहते हैं, उसी रात मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैं एक रेगिस्तान में हूं और मैं नंगे सर खड़ा हूं और अचानक मेरे सामने हुजूर गौस पाक शरीफ तशरीफ लाए, अचानक तशरीफ लाए और फरमाया, अय बदख्शानी तू क्या समझता है मैं तुझे याद नहीं करता? जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद ही नहीं कर सकता है। मैं तुझे याद करता तब तू मुझे याद करता। सुन, सबूत के तौर पर बताऊं मुझे कैसे खबर होती है, तू कैसे याद करता है? बोले सरकार आप सब जानते हैं, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। गौस पाक ने सुन सबूत। कहा हुजूर क्या मतलब? गौस पाक ने, तू नंगे सर रेगिस्तान में खड़ा था, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया है। इतना कहा गौस पाक, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया, ये इसे ले ले। इतना कहा, आंख खुल गई। आंख खुल गई तो अब तो ख्वाब तो खत्म हो गया, इमामा शरीफ पता नहीं कहां चला गया, लेकिन खुशी में इतनी सजदे में चले गए। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि सैयदना शेख की मैंने ज़ियारत कर ली, खूब खुश हुए, सजदे में जाके बहुत खुश हुए। अचानक जब आंख खुली तो फजर की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपने पीर शेख अबुल मुआली कादरी की बारगाह में बुलाए गए। शेख अबुल मुआली कादरी ने क्या कहा, उनके पीर ने ख्वाब इन्होंने देखा था, पीर ने क्या कहा, मुबारक हो बदख्शानी गौस पाक की ज़ियारत। फिर बोले, अय अबुल मुआली के मुरीद बदख्शानी, तुझे हुजूर गौस पाक ने इमामा शरीफ दिया था? बोले हुजूर गौस पाक ने इतना कहा था, ले इमामा शरीफ। बोले फिर? बोले मेरी आंख खुल गई, इमामा शरीफ गायब हो गया। अबुल मुआली कादरी खड़े हो गए, बोले खुदा की कसम वो इमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं। कहा इसे बदख्शानी को दे देना। हाय 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 हाय। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। एक मिनट बोल दो यार हाथों को उठा के, मोहताज का जब ये आलम है। बात खत्म है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहताज का जब ये आलम, इंशाल्लाह बात कर देंगे, कर लेंगे हुजूर की। बस एक बात सुन ले। जनाबे अम्मी हलीमा कहती है कि मुझसे मेरी लड़की सहेली ने कहा कि अम्मी हलीमा सबको लड़के मिल गए हैं, सब अपने अपने शहर जा रही, तू भी किसी के लड़के को ले ले। मैंने कहा मुझे कोई लड़का नहीं मिला जिसको मैं पालती पोसती दूध पिलाती। एक ने कहा कि करीब में हाशिम का खानदान है, उसमें एक लड़का बड़ा अजीम बड़ा अजीब पैदा हुआ है। बोले क्या? वो बड़े बड़ी बरकत वाला है, बस हमने उसे नहीं लिया, वो यतीम है, वो बेवा है, उसकी माँ, वो क्या खर्चा पानी देगी, मैं उधर टच नहीं किया। कुछ औरतें गई थी जो नहीं लेके आई, तेरा दिल कहे तो जाके यतीम बच्चे को ले ले। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आई तो अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने कहा आप कौन? बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है। बोले कहाँ से आई? मैंने कहा यहाँ से मदीना और मक्के के बीच में जो 450 किलोमीटर का फासला है, बीच में 250 किलोमीटर की एक जमीन है जिसे कबीले बनु साद कहते हैं, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी एक बड़ी बेटी है उसका नाम शीमा है, मेरा एक छोटा सा बेटा जो मेरी गोद में है इसका नाम अब्दुल्ला है। बोले क्या करने आई है? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा कि हलीमा मेरा नाम है, मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ, किराए का पिस्तान देती हूँ, बच्चों को दूध पिला के 1.5-2 साल में वापस करती हूँ, उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है। मैंने सुना है कि एक बेटा आपके यहाँ पैदा हुआ है, मुझे दिखा दें आप, अगर बात बन जाती है, इरादा हो जाता है तो मैं आपके बेटे को लेके जाऊंगी। अम्मी हलीमा ने कहा तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे हलीमा सुन क्या बोली, अगर मेरा इरादा हो जाता है तो मैं उसे लेके जाऊंगी। सुन ये तेरे इरादे पे डिपेंड नहीं, ये तो मेरे बेटे के इरादे पर डिपेंड करता है। उसका इरादा हो गया तब वो तेरे साथ जाएगा, ये ख्याल दिल से निकाल ले। कहा है कहाँ अंदर? कहा मुझे ले चलो। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते दरवाजा खोला और हलीमा मेरे पीछे पीछे, मैं जचा खाने में आई, अम्मी आमिना तशरीफ फरमा थी। अम्मी हलीमा ने अम्मी आमिना को देखा, अम्मी आमिना ने अम्मी हलीमा को देखा, मुस्कुराई, बोले आप आमिना है? फरमाया आपका बेटा है। फरमाया हाँ, कहाँ पे है? बोले हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। वही अंदाज था, हरी रंग की चादर शरीफ बिछी हुई थी और सफेद चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। अम्मी आमिना कहती है कि मैंने कहा कि मुझसे बोली हलीमा कि बड़ी और औरतें भी तुम्हारे यहाँ आई थी, लेकिन सुनने में आया कि आप बेवा हैं, आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, किसी ने आपके बेटे को कबूल नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपके बेटे को एक्सेप्ट करूंगी। अम्मी आमिना फरमाती क्या बोली हलीमा? किसी ने मेरे बच्चे को कबूल नहीं किया? ना 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 ना, ऐसा मत कह, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। और तू क्या समझती है मेरे बेटे को लेके चली जाएगी? अगर मेरा बेटा ना जाना चाहेगा तो पूरी कायनात मिलके मेरे बेटे को नहीं ले जा सकती है।
और जाना चाहेगा तो तेरी गोद में चला जाएगा। तो अम्मी हलीमा कहती है कि मुझे दे दें, आप दिखाएं तो सही हुजूर को। जैसे अम्मी आमना ने हुजूर को उठाया और उठा करके अम्मी हलीमा की मुबारक गोद में दिया। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में देना चाहा, ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये शोला बयानी कोई चैप्टर नहीं, मालूम है किताब में लिखा हुआ जैसे अम्मी आमिना हुजूर को लेके अम्मी हलीमा की तरफ यूं देना चाहती थी, हुजूर मचल कर उछल के अम्मी हलीमा की गोद में आ गए। जैसे अम्मी हलीमा की गोद में आए, आपने फौरन अपने पिस्तान को खोला और मुबारक दूध पिलाने शुरू किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां अम्मी हलीमा का दूध मुबारक पीने लगे। सुभान अल्लाह बोलो। समझ गए? बड़ी मशहूर बात है कि हुजूर ने हमेशा अपनी माँ के एक ही पिस्तान का दूध पिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज से 25 साल पहले एक शख्स ने एतराज किया था कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया। एक मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मौजूद थे, बोले कि आपने फरमाया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदर से मुझे बोलने की इजाजत दीजिए, अपने नबी के बारे में कुछ बोलना चाहता। बोले बोलो। बोले अभी इन्होंने कहा कि मुसलमानों के नबी ने इंसाफ नहीं किया, मैं बताता हूं कि मेरे नबी ने बचपन में ही कितना इंसाफ कर रहे थे। बोले क्या? बोले मेरे नबी ने हमेशा अपनी माँ हलीमा का एक पिस्तान का दूध पिया है, सिर्फ एक पिस्तान का। उसने कहा क्यों एक पिस्तान का दूध पिया है? तो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था जस आप कि सदर साहब, इसलिए मेरे नबी ने एक पिस्तान का दूध पिया था कि हलीमा के एक और बेटे थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। हुजूर ने दूसरे पिस्तान का दूध जनाबे अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया था ताकि कोई ये ना कह सके हक देने वाला बचपन में हक मार के बैठा है। लेकिन आपको मुझे ये नहीं बताना था, बताना ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी हलीमा के जिस पिस्तान का दूध आपने साल 1.5 साल तक पिया है, इसे याद कीजिएगा, जिस पिस्तान मुबारका का दूध हुजूर ने साल 1.5 साल तक पिया है, उस पिस्तान में दूध बहुत कम होता है। ये भी सुन लें आप। और जो पिस्तान हुजूर ने अपने छोटे वाले भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ रखा था, उसमें दूध मुबारका ज्यादा होता है। क्या मतलब? कम दूध वाले पिस्तान का इस्तेमाल करके हुजूर ने यह साबित कर दिया, मैं भूखा रहूं चलेगा लेकिन मेरा भाई अब्दुल्ला भूखा ना रहे। ये अब्दुल्ला अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जिनकी मज़ार शरीफा पाकिस्तान के लाहौर के करीब, लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन शरीफ में है, जो सिलसिले सोहरवर्दिया के अकाबरीन में शामिल होते हैं मौलाए कायनात के। ये बहुत ही खास मुसाहिबीन में शामिल हुए थे। बाद में एक रवायत इस किस्म की पाई जाती है, जनाबे अम्मी हलीमा कहती हैं मैंने हुजूर को दूध पिलाया तो हुजूर दूध पीने लगे। मैं बहुत खुश हुई तो मैंने कहा अम्मी आमिना से मैं लेके जाऊं आपके बेटे को? फरमाया हाँ लेके जाओ, मेरे बेटे को लेके जाओ। फरमाया सुनो आमिना, परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे बेटे की बड़ी हिफाजत करूंगी। ना परेशान होना, मैं तुम्हारे बेटे की बड़ी हिफाजत करूंगी। अम्मी आमिना कहती हैं ओ हलीमा सुन, तू क्या मेरे बेटे की हिफाजत करेगी, खुद मेरा बेटा तेरी हिफाजत करेगा। जा जा जा, ले जा ले जा। पौने 200 किलोमीटर का सफर करके हुजूर को गोद में लेके ऊंटनी पर बैठ के अम्मी हलीमा कबीले बनु साद आई थी। मुझे खुशी है आप सबके पैरों को चूम करके, उलमा की जूतियों को चूम के बता दूं, मैंने हुजूर की अम्मी हलीमा के मकान में अफ्तारी भी की है और मगरिब की नमाज भी पढ़ी है। रब्बे काबा की कसम, मेरे ऐसे ही भाई ऐसे ही आशिक थे जो रो रहे थे। मैंने कहा रोते क्यों हो? मुझे बुला, बोले आसिफ भाई करीब तो आओ। मैंने कहा क्या? बोले पत्थरों को सूंघो। रब्बे काबा की कसम, उस वक्त 1450 साल के बाद उन पत्थरों से खुशबू आ रही थी। मेरा इमाम कहता है बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है वो मुबारक घर था। अम्मी हलीमा कहती है मैं घर लेके हुजूर को आ गई, अपने शहर में आ गई, अपने कस्बे में आ गई। चलेंगे इंशाल्लाह, कभी न कभी ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बातें खत्म है। कहती है कि अम्मी हलीमा कहती है मैं आ गई, लेकिन मैं बड़ी गरीब थी। मेरे घर के आंगन में एक खजूर का पेड़ था जो खुश्क हो गया था। जब तक वो ताजा था उसकी खजूरें तोड़ करके बेचते थे तो दाल नमक चावल आ जाता था। अब वो खजूर का पेड़ खुश्क हो गया तो क्या करते? हमारे शौहर ने कहा था इसे काट डालेंगे। मैंने काट डाल, लकड़ियां काम की है। बोले काट डालेंगे, लेकिन अब तक काट नहीं पाए थे। वो खजूर का पेड़ जो खुश्क था, मुरझा गया था, मर गया था, सूखा हुआ था, किसी लायक नहीं था। वो अम्मी हलीमा के घर में खड़ा था। अम्मी हलीमा कहती जैसे हुजूर को लेके मैं अपने घर के आंगन में मैंने कदम रखा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जैसे मैंने घर पे कदम रखा मैंने क्या देखा? वही पेड़ जो खुश्क हो गया था हरा हो गया है। आय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। आमीन कह दो, अल्लाह अकबर। अम्मी हलीमा कहती जैसे मैंने पैर रखा वो खुश्क पेड़ फिर से हरा हो गया। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ? देखते देखते अभी मैं 2 कदम भी आगे नहीं चली थी कि वो पत्तियां भी ताजा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची आवाज में। वो पत्तियां भी तरोताजा हो गई। देखते देखते उनमें से खजूरें भी निकल आई और खजूरें पक भी गई।
बोलो। खजूरें पक भी गई। अम्मी हलीमा कहती हैं जब खजूरें पक गई तो मैंने अपने शोहर हारिस से कहा, ओ शीमा के बाप, जरा खजूरों को गुच्छे तोड़ो, इन्हें बाजारे साद में, साद की मंडी में जाके बेचो, घर की गरीबी दूर हो जाएगी। जनाबे साद ने उन गुच्छों को तोड़ा और बड़े से बर्तन में रखा और फिर चले गए साद की मंडी, उसे बेचा। आपको अगर खुश होना हो तो हो जाओ, बड़ी महंगी खजूरें बिकी हैं, बड़ी महंगी खजूरें बिकी हैं। जनाबे हारिस कहते हैं हलीमा के शोहर के, ओ उतने पैसे मिले, मैंने सोचा भी नहीं था। सारे पैसे जो मुझे मिले ना, मैंने क्या किया, कुछ नहीं बचाया। मैंने सारे पैसों का कई महीने का राशन खरीद लिया, दाल नमक चावल सब मैंने खरीद लिया। वो लाद फान के बोरों में रखकर जैसे मैं अपने घर के अंदर आंगन में पहुंचा, हुजूर मेरी बीवी हलीमा की गोद में थे। हलीमा ने मुझे देखा, बोले ये क्या है? तो मैंने कहा खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। बोले ये क्या है? बोले सारी खजूरों को बेच करके 2-3-4 महीने का राशन लेके आया हूं। अम्मी हलीमा कहती है, अरे इतनी महंगी बिकी खजूरें? अब देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं आखिरी मर्तबे आपको बोलना है, ठीक है, इंशाल्लाह तैयार रहिएगा। इतनी महंगी बिकी खजूरें? बोले हाँ बहुत महंगी बिकी हैं, बहुत महंगी बिकी हैं। हुजूर के कदम शरीफ के पास से आवाज आई, अम्मी हलीमा समझ गई तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे पूरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। शायर ने कहा था, उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा, और तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में, वो है आमीना की कमाई हलीमा। आका करीम की आमद हुई, बहुत बहुत मुबारक हो। दरमियान से जरा एक कोई आशिक खड़ा हो जाए और खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया, पाक करम फरमाए। ऊंची बोलो सरकार की आमद। मैंने कहा था दरमियान से लगाओ, तो ये तो मेरे कबीले के लोग हैं, मेरे खानदान के लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हुए। दरमियान में कोई है जो लगाए नारा? खड़े होकर लगाए नारा, कोई है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जवाब दीजिए भाई, अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आइए दोस्तों वादा करें कि हुजूर का इश्क अपने सीने में बसाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो, रोज ये लगते हैं नारे, रोज कस्में खाई जाती हैं, रोज मुआहदे टूट जाते हैं। ये बातें मालूम है कब तक दिलों में हुजूर की रहेंगी? दो बातों पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हाथ उठा लें, वो दो बात क्या है मालूम है? बस दो बात क्या है मालूम है? सच बोला करें और हलाल खाया करें। मैं सिर्फ सोचता हूं, देखता हूं कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं सच बोलने के लिए और हलाल खाने के लिए। कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं। आप देखें दाएं बाएं और आप पीछे मुड़ के देखें, आप लोग देखें कोई छूटा तो नहीं है। अपने हाथ को उठा के कोई फायदे में तो नहीं है कि भाई मेरे करीब में कोई फायदा उठा रहा हो मेरे उठाने का और वो मेरे पीछे वो पसे दीवार बना हो। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, हुजूर गौस पाक ने फरमाया है तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने की, हलाल खाने की। अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। मुसलमानों, जो आवारगी आई है, जो अय्याशी की बुरी खसलतें, बुरी आदतें हमारे अंदर गई हैं, ये सिर्फ हरामखोरी की बुनियाद पर। हमारे दस्तरखान से ही नहीं, हम झूठ बोलते हैं, हम दलाली के, रिश्वत के, हराम के पैसे अपनी बच्चियों को पालने के लिए हम कहते हैं भाई ये क्या करते हो? तो लोग कहते हैं अमे आसिफ भाई अगर हराम नहीं खाएंगे तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? हराम नहीं खाएंगे तो हमारी बेटी की रिश्ता कैसे होगा? अरे मेरे भाई कैसा इंसान है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने अल्लाह से कहा था, अरे मेरे मौला तो इतनी बड़ी मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे है?
इतना बड़ा निजाम चलाता कैसे है? तो अल्लाह ने कहा, अय सुलेमान, तालाब के किनारे पे चले जाओ, देखो मेरी कुदरत के जलवे। सुलेमान कहते हैं, मैं तालाब के किनारे पर चला गया तो मैंने किनारे क्या देखा, एक चूंटी है, उसके मुंह में एक चावल का दाना है, वो चूंटी लेफ्ट राइट कर रही है, दाएं बाएं घूम रही है। थोड़ी देर के बाद तालाब से एक मेढक बाहर आया, चूंटी उसके पैर पे गई, उसके मुंह के पास। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के बाद उसी तालाब में डुबकी लगाई। मेढक गायब हो गया। गायब होने के बाद सुलेमान इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो मेढक बाहर आया, मुंह खोला तो चूंटी निकली। अब उसके मुंह के अंदर वो चावल के दाने नहीं थे, वो चूंटी निकली है, उसके पैरों से होकर के जमीन में आई, बिल में सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला, चूंटी को देखा है दाना लेके जाते हुए, बगैर दाने के देखा है, क्या माजरा है? मेढक ने मुंह में रखा, ले गया, फिर वापस आ गया, वो छोड़ दिया, क्या माजरा है? दिल कहे तो बोलना, हालांकि दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए आता है, मालूम है इन बातों को भूलना नहीं साहिबो। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज आई, सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक मिट्टी का उभरा हुआ निशान है जिसे जजीरा और टापू कहते हैं। उस टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, वो अपनी खुराक नहीं ढूंढ पाता, उस अंधे कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस चूंटी और इस मेढक को पैदा किया है। आय हाय हाय, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा, जो परवरदिगार आलम, जो कीड़े मकोड़ों का भूखा नहीं सुलाता, वो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने वालों को भूखा कैसे सुलाएगा? बस दो काम करो, मैं तुम्हें जामिया अजहर, जामिया रजा, जामिया अलीमिया, जामिया अशरफिया नहीं भेज रहा हूं भाई, साफ बता दूं आपसे, आप अच्छे खासे आलिम बन जाएंगे अगर हलाल खोर हो जाएंगे। हमारे दस्तरखान सही नहीं है, इसलिए दुश्वारियां पैदा हो रही। बच्चों की आवारगी का बेस दस्तरखान सही नहीं, बच्चियों की आवारगी की वजह दस्तरखान सही नहीं, हमारा दिल जो नेक काम में नहीं लगता है उसकी वजह दस्तरखान। आप सरकारी सुरगाही शरीफ की बारगाह में रहते हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हिंदुस्तान में जिस शहर में जाएंगे ना आपको उनकी, लेकिन आपने वो काम नहीं सौंपा। आपने काम क्यों कहा टायर पंचर बनाया करो? खुदा की कसम, मखलूक की खिदमत करने के लिए इससे बेहतर कोई और जरिया नहीं है। जब 50-50 किलोमीटर तक कोई ढाबे नजर नहीं आते हैं, उस वक्त सरकार तेग अली शाह का एक फकीर छोटी सी दुकान पे छप्पर डाले, और जब मुसाफिर थक के अपनी मौत के मुंह में अपने आप को देखता है जाता हुआ कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरी गाड़ी जवाब दे गई है, पंचर हो गई है, कौन बनाएगा? तब उसे तेगी टायर सेंटर का बोर्ड नजर आता है, तब उसे जिंदगी का चिराग मुरझाने से पहले उसे रोशनी देता हुआ नजर आता है। लेकिन ये तेग अली शाह कौन थे? पैसे वाले थे, सेहत बहुत बड़ी थी, कई पांव हाथ पांव थे, ये कहां थे? आसमान से नाजिल हुए थे? ना 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 ना, ऐसी जमीन पे थे। मिजाज क्या था? अगर तुम तेगी हो और हम तेगी है, आइए तेग अली शाह का ये उसूल अपनाएं। जब आप अपने घोड़े पर बैठ करके मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए थे और आपने फरमाया था मुझे वजू के लिए पानी लेके आओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लेके आओ, तो मुरीदों ने मालूम क्या किया था? आपके लिए पानी लाया, आपने मुसल्ले पर वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी सरकार तेग अली शाह, और फरमाया मेरे घोड़े को चारा दे दो, मेरा घोड़ा भूखा बहुत है। जैसे आप चाय पीने के लिए बैठे नाश्ते के लिए, वैसे मुरीद आया, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपका घोड़ा बीमार पड़ गया, तड़प रहा है जमीन पर, उसके मुंह से गलत पानी निकल रहा है, खराब पानी। दौड़े हुए तेग अली शाह सरकार आए और फरमाए देखा तो वाकई घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था। आप जमीन पर बैठ कर रोने लगे, आपने उसकी पीठ पर हाथ रखा, कहा आए मेरे मौला, मेरा दोस्त है, ये मेरे सफर का साथी है, मुश्किलात में मेरा साथ देता है, इसे शिफा दे दे। ऐसे हाथ फिरते 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 तेग अली शाह सरकार उसके मुंह सर के पास गए तो देखा तो झाग निकल रही थी सफेद, मुंह से गंदा पानी निकल रहा था, चारा कुछ मुंह में कुछ बाहर पड़ा हुआ था। तेग अली शाह ने अचानक अपनी विलायत की नजर से देख लिया और कहा ये बताओ ये चारा कौन लाया है? एक साहब आगे बोले हुजूर मैंने लाया है। तेग अली शाह सरकार ने फरमाया ये बताओ ये चारा किस खेत का है? किस खेत का चारा है? उसने कहा हुजूर ये फला खेत का चारा है। सरकार तेग अली शाह फरमाते हैं ये बताओ खेत क्या तुम्हारा नहीं है क्या? कहा हुजूर मेरा नहीं है। कहा फिर किसका है? कहा ये खेत फला साहब का है। तेग अली शाह रोने लगे, कहा सही बताना जिसका खेत है क्या तूने उससे बगैर पूछे चारा वहां से ले आए? उसने कहा जी हुजूर उससे पूछता कैसे, वो था नहीं। तो खुदा की कसम तेग अली शाह सरकार रो के बोले मैं भी हराम नहीं खाता जैसे वैसे मेरा घोड़ा भी हराम नहीं खाता है। अगर तेगी हो तो यार हलाल खाओ इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। दो काम करो इंशाल्लाह, यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। बहुत सारे मेरे भाई ताहिर भाई ने कुछ वाकयात की फरमाइश की, फिर किसी मौके पर ऐसों के कदम के नीचे बैठूंगा और बातें करूंगा। अभी या इससे पहले इसके बाद मेरी ज़बान से शरीयत के खिलाफ कोई बात निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना सलाम मुझे पेश करने की इजाज़त दे दें इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले ज़रूर।